शाम को किशनगढ़ शहर में 45 साल की एक महिला मिसिस काजल जिनका नाम है, उनका विद्युत पोल से करंट लगने से जो है उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। उसके बाद बॉडी जो है वो YN हॉस्पिटल में ले आए थे और अभी उसके परिजनों से उसकी जांच करवाई गई। वो आयुष्मान बीमा योजना में एक योजना है, इसके तहत 5 लाख की जो है बीमा योजना के तहत सहायता उनके परिवार को दी जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत जो है अप्लाई उनका करवा देंगे और 5 लाख की एलिजिबिलिटी उसमें है, जिसका दोनों का लाभ उनके परिवार को मिले। अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है? जी बिल्कुल। अब पोस्टमार्टम की कार्यवाही उनके परिजनों ने आवेदन दे दिया, उसके आधार पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू करवा दी है। मैम, उनके पुत्र को सिविल डिफेंस में भी जॉब देने की बात की थी। हाँ बिल्कुल, सिविल डिफेंस में 18 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है। 18 ईयर्स के बाद में RSCIT का सर्टिफिकेट या फिर अन्य जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें भी वो अप्लाई करते हैं तो उनको कंसीडर करके नियमानुसार उनका सिविल डिफेंस में उनको कंसीडर कर लिया जाए। थैंक यू सर। बताइए क्या मामला था? ये मामला ये था कि कल शाम को एक हमारे सिंधी समाज की महिला की करंट लगने से मृत्यु हुई, जो पावर हाउस है, पुराना पावर हाउस है, उसके पास में। उसी के तहत कल शाम से ही पूरा सिंधी समाज यहाँ एकत्रित है। कल शाम को 8 बजे की घटना है। आज सुबह से ही पूरा सिंधी समाज यहाँ धरने में जुड़ गया। हमारे साथ हमारे स्थानीय विधायक श्री विकास जी चौधरी भी हमारे साथ धरने पर बैठे। साथ ही जो विद्युत विभाग और प्रशासनिक तहसीलदार द्वारा जो सहमति बनी, विद्युत विभाग द्वारा 5 लाख रुपये देने की इनको सहमति बनी। साथ ही तहसीलदार जी द्वारा भी 5 लाख रुपये देने की घोषणा बनी। इसमें श्री अजीत जी बुंदेला तहसीलदार जी, उन्होंने घोषणा की आयुष्मान कार्ड योजना के तहत। इसी के साथ नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा भी जो ठेकेदार हैं उनसे मनोहर तारानी जी की बात हुई है। उन्होंने 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच की देने की घोषणा की है। वो अभी फिगर उन्होंने बोला नहीं है। साथ ही इस परिवारजनों को 3500 रुपये पर माह देने के लिए श्री विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि किसी संस्था द्वारा इसको घोषणा कर दे दी जाएगी। जी, और प्रशासन द्वारा कोई सुविधा क्या? प्रशासन द्वारा भी जो घोषणाएं मैंने ये बता दी, प्रशासन भी इस काम में सहयोग कर रहा है। यह पूरा मामला बन नहीं रहा था, रिपोर्ट उस टाइम लिख नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे जो विधायक, स्थानीय विधायक श्री विकास जी चौधरी आए, उस टाइम आके ये जब से वो आया तब से ये कार्रवाई चालू हुई है। इसके पहले कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम विकास जी चौधरी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पूरे सिंधी समाज के लिए उन्होंने किया। धन्यवाद जी। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं गिरधारी अमरवानी, सिंधी समाज का जो मदनगंज पंचायत है उसमें सेक्रेटरी। पूरा मामला क्या मांग है? सिंधी समाज के आह्वान पर मैं राजकीय अस्पताल में आया, धरने पे बैठा। SDM अभी 16 घंटे बीत जाने के बाद आई है। धरना स्थल पर सारे समाज के लोग बैठे हैं। उनको प्रशासन के दबाव में कमरे में बुलाकर उनसे प्रेशर में अपना एक जो स्वार्थ है वो उसकी पूर्ति कर रही है और प्रशासनिक जिम्मेदारी से वो भागती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर मैं कड़े शब्दों में ऐसे अधिकारियों की निंदा करता हूं और इस किशनगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि एक पूरा परिवार खत्म हो जाने के बाद एक कमरे पर में बैठकर उस पूरे धरने को खत्म करके एक कमरे में बैठकर केवल ये अधिकारी लोग परिवार को दबा के दलाली करने का काम कर रहे हैं। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। 16 घंटे पहले अधिकारी कहां गई? 16 घंटे पहले विद्युत विभाग के लोग कहां गए? रोज यहाँ चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है। नगर परिषद अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ इस समाज के 2 टुकड़े कर इस धरने को कैसे न कैसे खत्म करने का एक षड्यंत्र SDM आने के बाद और पुलिस के लोगों ने एक षड्यंत्र रच के उन लोगों को अनैतिक दबाव बनाकर उनको मुआवजे की राशि न देने का बात कहकर उनको एक कमरे में समझौता किया जा रहा है। जिसको मैं मानता हूं, मेरे साथ साथ सिंधी समाज के जो प्रबुद्धजन हैं वो भी मानने के लिए कतई तैयार नहीं।